बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए परीक्षा स्पेशल 21 जनवरी करेंट अफेयर 2025 ओनली 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। कल परीक्षा देने जाने से पहले एक बार इस वीडियो को देखकर जाएं। ये स्पेशल वीडियो है, 100 क्वेश्चन है करेंट अफेयर का, इसे एक बार देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी कृति रेत समाधि की लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा गीतांजलि श्री। प्रश्न नंबर 2, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? प्रश्न ऑप्शन बी विदेश नीति और शासन कला। तीसरा प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ जिसमें वंदे मातरम लिया गया है के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। प्रश्न 4, मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सलमान रुश्दी। प्रश्न 5, नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित छात्रों के लिए प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन बी एग्जाम वॉरियर्स। अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा। प्रश्न 7, अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए अबुल फजल। ऑप्शन ए। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह हैं। 9, महात्मा गांधी किस पुस्तक से सर्वाधिक प्रभावित थे और उन्होंने उसे गुजराती में अनुवाद भी किया? ऑप्शन बी अनटू दिस लास्ट। 10, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध रचना है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास विजयनगर साम्राज्य पर आधारित है, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी हैं। 13 नंबर प्रश्न, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबन बेगम ने। 14, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मालगुडी डेज किसकी रचना है? आर के नारायण। प्लेइंग इट माय वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर। 17, 1984 और एनिमल फार्म प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? जॉर्ज ऑरलेंस। द नेमसेक पुस्तक की लेखक कौन है? झूपा लाहिड़ी। 9, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था?
गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1913। 20। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं की संग्रह है? कबीरदास। गोदान और गबन किसकी प्रसिद्ध रचना है? गोदान और गबन किसकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद। 22। भारत रत्न का पदक किस वृक्ष के पत्ते के आकार का होता है? भारत रत्न का पदक किस वृक्ष के पत्ते के आकार का होता है? पीपल। वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र सबसे पहले किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा 1947 में। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंग्रेजी साहित्य। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? संगीत। पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुस्तक कौन सा है? पुलित्जर पुरस्कार USA। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? BK बिड़ला फाउंडेशन। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म गांधी में अनुभव्या को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है? कांस्ययुक्त में डिजाइन। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किस वर्ष किया गया? 2021। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के नाम से जाना जाता है? कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के नाम से जाना जाता है? राइट लिविन्यूड पुरस्कार। 32। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सुमित्रा सेन 1994। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लवारिस जमा का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्यम। 34। चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए कौन सा ऐप जारी किया था? सी विजिल। संचार साथी पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? संचार साथी पोर्टल किस मंत्रालय का पहल है? दूरसंचार विभाग। 36। बिहार सरकार ने वज्रपात आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? इंद्रवज्। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री ने कब लॉन्च किया? 31 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा, ये लेटेस्ट है। नमस्ते योजना और पोर्टल का संबंध किससे है? सीवर और सेफ्टी टैंक की मशीनीकृत सफाई। 39। उल्लास ऐप का महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए रहेगा, ध्यान रखिएगा। नाटो का 32वां सदस्य देश हाल ही में कौन बना है? नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन। इस साक्षी मोबाइल ऐप किस योजना के प्रशासन के लिए लॉन्च किया? बी, ऑप्शन बी, MP-LEX। विश्व की सबसे लंबी जलसंधि कौन सी है? 42। विश्व की लंबी जलसंधि कौन सी है? मलक्का जलसंधि 800 मीटर की है।
कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट समानांतर है? 43 कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट समानांतर है? बेरिंग जल संधि। ध्यान रखिएगा, बेरिंग जल संधि। 44 IMF की मुद्रा को और किस नाम से जाना जाता है? पेपर गोल्ड। 45 सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था? ढाका। 46 विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। 48 ब्रिटेन वुड्स ट्वीट्स किसे कहा जाता है? IMF और विश्व बैंक को। 49 इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा। ऑप्शन ए आरती साहा। 50 ओपेक का मुख्य विनया ऑस्ट्रिया में है या ऑस्ट्रेलिया ओपेक का सदस्य है? ऑप्शन ए नहीं। 51 पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाला सेतु कौन सा है? आदम का फूल राम सेतु इसका नाम है। 52 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 53 G20 को अब किस नाम से जाना जा सकता है? औपचारिक रूप से क्योंकि इस अफ्रीका संघ UA शामिल हो गया है। ऑप्शन ए G21। 54 ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन देश बना? भारत। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। 55 पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 6 1 रजत 5 कांस्य। 56 ऑस्ट्रेलिया 2024 IPL का खिताब किस टीम ने जीता? सी कोलकाता नाइट राइडर्स। 57 फीड कैंडिडेट्स 2024 शतरंज विजेता जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? फीड कैंडिडेट्स 2024 शतरंज जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश। 58 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 23 जो 24 में दिए गए बैडमिंटन की किस जोड़ी को मिला? ऑप्शन ए सात्विक साईराज रेड्डी चिराग भट्ट। 59 ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिक्स के नाम से जाना जाता है। 61 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यानिक सिनर इटली। 62 विंडन 2024 पुरुष एकल विजेता कौन बने? कार्लोस अल्फाराज स्पेन। भारत की उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को। 64 किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया?
आंसर ए फिरोज शाह। 65। 2023 क्रिकेट विश्व कप ODI के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? विराट कोहली। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी। पेरिस ओलंपिक 67। पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में 2 पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इलावेन नील ओलालियर। फीफा विश्व कप 2022 फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? अर्जेंटीना। दिग्गज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हिमा दास। 70। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने। 71। ओलंपिक 2028 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा जहां क्रिकेट को भी शामिल किया गया है? लॉस एंजलिस, USA। भारत ने ओलंपिक इतिहास में हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 8। 8 स्वर्ण, कुल 13 पदक। 8 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य। 73। एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पद जीतने वाले पहले स्वतंत्र भारतीय एथलीट कौन बना? मनु भाकर। पेरिस 2024 में 2 कांस्य। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन बी अरशद नदीम। 75। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले देश मुख्य रूप से किसके सदस्य होते हैं? ब्रिटेन साम्राज्य के पूर्व उपनिवेश। मिल्खा सिंह ने 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा था? स्वर्ण पदक। भारत का कमनवेल्थ में पहला एथलीट स्वर्ण। 77। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ होगा? मिलान और कोर्टिना। PR श्रीजेश जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लिया किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? अमेरिका। भारत के 80 नंबर का प्रश्न है। भारत के किस पहलवान ने पेरिस 2024 में भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक जीतने विजेता बनने का गौरव हासिल किया? अमन हसरावत।